Hello students, so this video is for Diploma 5th Sem Computer Science branch, those who are having a subject of software engineering. Okay, so in the previous class we have studied about software project management. That is a very important and good concept, how a project is managed, who are involved in that, what are the basic things that we should know about how it can be controlled, and with whom it can be controlled. Okay, so next our topic is software matrices. Okay, so software matrices, let us first understand what do you mean by software matrices. Okay, so a software metric is a measure of software characteristics which are measurable और countable. सॉफ्टवेयर मैट्रिक क्या है? एक ऐसा मापने वाला चीज़ है जो सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स को मापता है या तो फिर उसको काउंट करता है. जैसे कि आप कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि आपका सॉफ्टवेयर को हम किस तरीके से माप सकते हैं. जैसे उसका परफॉर्मेंस हो गया, जो प्लानिंग वर्क आइटम्स है जो प्रॉपर टाइम पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं नहीं, मेजरिंग प्रोडक्टिविटी, जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो विद इन दैट टाइम आपने जितना प्रोड्यूस किया है, जितना बनाया है, वो कोड रन हो रहा है कि नहीं, उसको वैलिडेशन करके देखेंगे, टेस्ट करके देखेंगे कुछ प्रोडक्टिविटी हो रही है नहीं हो रही है, एंड मैनी यूजेस. ओके, within the software development process many matrices, okay, many matrices that are all connected. Software matrices are similar to 4 function. जो आपका सॉफ्टवेयर matrices है वो similar to 4 functions हैं. वो है मैनेजमेंट का प्लानिंग, कि आप बिफोर, क्योंकि देखो प्लानिंग सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कोई भी चीज़ को डेवलप करने के लिए. सबसे पहले आपका क्या होता है, एक क्लाइंट और एक डेवलपर के बीच का कम्युनिकेशन रहता है कि आप क्लाइंट से क्या कम्युनिकेट किए हो, क्लाइंट क्या चाह रहा है और आप उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करोगे. आपको क्लाइंट ने बताया कि आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है. ओके, उसने अपने कुछ रिक्वायरमेंट्स दी होंगी जो हमको उस स्टेज पे फुलफिल करना है. देन आपको प्लान करना है. सो सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स जो है वो कुछ 4 फंक्शंस के बराबर है. वो है आपका प्लानिंग है, क्योंकि विदाउट प्लानिंग आप कोई भी चीज़ डेवलप नहीं कर सकते. जैसे हम प्रोग्रामिंग पे बोलते हैं ना कि आप डेटा फ्लो डायग्राम बना दो, फ्लो चार्ट बना दो. मतलब इससे क्या होता है, एक ओवरव्यू आपको समझ में आएगा कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसको किस किस तरीके से किस किस पार्ट में कितने मॉड्यूल पे डिवाइड कर सकते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे उसको एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे कंबाइन करेंगे अलग मॉड्यूल्स को. तो दैट कम्स अंडर द प्लानिंग पार्ट. ओके, देन ऑर्गेनाइजेशन, क्या क्या ऑर्गेनाइज, सपोज यू हैव मेनी स्पॉन्सर्स. ओके, आप मे बी किसी कंपनी के लिए डील कर रहे हैं तो आप क्या क्या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्या कंट्रोल कर सकते हैं, कहाँ पे आपको कितना कंट्रोल चाहिए और कहाँ पे आपका कितना इम्प्रूवमेंट चाहिए. तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, आपकी सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस पे. जो सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस हैं, इट इज़ सिमिलर टू 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोल एंड इम्प्रूवमेंट. अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस. ओवरऑल आपको पहले टर्म समझ में आना चाहिए कि सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस होता क्या है. तो सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ मेजर ऑफ सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स. हम किसी चीज़ को मापते हैं, तो अगर यहाँ पे माप रहे हैं तो उसका मतलब है कि हम किसको माप रहे हैं, सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स आर वो जो काउंटेबल हो या मेजरेबल हो. और उसको क्यों रीज़न है उसको मापने का जो है वो है सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस के बारे में जानना. क्योंकि आप कोई एक होता है ना, कुछ फैनें बहुत स्लो चलती हैं, कुछ फैनें बहुत तेज चलने लग जाती हैं, तो आपका वो परफॉर्मेंस के ऊपर है.
1 2 3 आप कितने पे चला रहे हो। सिमिलरली कभी कुछ अंदर पे बेयरिंग खराब होता है कि कुछ होता है कि वो स्लो हो जाता है, तो आपको क्या करना है, सॉफ्टवेयर उसको परफॉर्मेंस कैसा है, जो आपने प्लानिंग किया है उसको कैसे एग्जीक्यूट करोगे, क्या प्रोडक्टिविटी हो रही है, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस। क्लासिफिकेशन पे आते हैं तो जो आपका मैट्रिसेस है वो टू टाइप्स में क्लासिफाइड करता है। एक है आपका प्रोडक्ट मैट्रिस। प्रोडक्ट मैट्रिसेस क्या होता है, दीज आर द मेजर्स of various characteristics. These are the measures of various characteristics of software product. The two important software characteristics are size and complexity of software. प्रोडक्ट मैट्रिक्स क्या बोल रहा है, दीज आर द मेजर्स ऑफ वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के बारे में। और जो टू इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉफ्टवेयर, और दूसरा है आपका क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर। ऑब्वियसली साइज अगर पहले पॉइंट की बात करें तो कितने लाइंस ऑफ कोडिंग जा रही है, कितने मॉड्यूल्स में डिवाइड किए हो, कैसे मॉड्यूल्स को आप इंक्लूड करके उसके साइज को डेवलप कर रहे हो। दूसरा है क्वालिटी। ऑब्वियसली अगर आप कोई चीज़ के बारे में बात कर रहे हो तो आपको क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इट शुड बी रिलायबल भी होना चाहिए और क्वालिटी भी उसकी अच्छी होनी चाहिए। दिस मैट्रिसेस कैन बी कंप्यूटेड फॉर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। हमने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुका है, जो 4 अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के हैं। वाटरफॉल मॉडल है ना, उसके बाद इंक्रीमेंटल मॉडल, प्रोटोटाइपिंग मॉडल, स्पाइरल मॉडल, रेड मॉडल, ये आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। देन आपका से पहला था प्रोडक्ट मैट्रिक्स और दूसरा है आपका प्रोसेस मैट्रिक्स। दिस आर द मेजर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। मेजर्स ऑफ वो प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करता था, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को मेजर करता है। फॉर एग्जाम्पल इस पे हम एफिशिएंसी देखेंगे फॉल्ट डिटेक्शन करने की। दीज आर यूज टू मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैथड्स, मैथड के कैरेक्टरिस्टिक्स को, टेक्निक्स को, जो टूल्स आप यूज कर रहे हो वो फॉर डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, प्रोडक्ट मैट्रिसेस एंड प्रोसेस मैट्रिसेस। अगर हम प्रोडक्ट मैट्रिसेस की बात करें तो वो अगेन 2 पार्ट में डिवाइड होता है, वो है आपका स्टैटिक मैट्रिसेस और दूसरा है आपका डायनेमिक। स्टैटिक मैट्रिसेस आपका अगेन फर्दर बहुत सारे पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें हमने बोला ही था कि प्रोडक्ट मैट्रिसेस क्या है, बहुत डिफरेंट प्रोसेस को इंक्लूड करते हैं। तो साइज हो गया, डिज़ाइन हो गया, कंट्रोल फ्लो हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, वेट हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, और सॉफ्टवेयर साइंस हो गया, और टेस्टेबिलिटी। ये सारे चीज़ आपके किस में आते हैं, स्टैटिक मैट्रिसेस पे। उसके बाद अगर साइज की बात करें तो आपका LOC हो गया, देन टोकन काउंट हो गया, फंक्शन काउंट हो गया, इंफॉर्मेशन में हेनरी एंड काफूरा हो गया, और कंट्रोल फ्लो में आपका फंक्शन काउंट हो गया। बहुत सारे फंक्शंस को आपको काउंट करना है। तो ये आपका बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस है, जो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, प्रोडक्ट मैट्रिसेस एंड प्रोसेस मैट्रिसेस। प्रोडक्ट मैट्रिसेस कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मैट्रिसेस हैं, और जो प्रोसेस मैट्रिसेस हैं वो आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को है, और जो प्रोडक्ट वाला है वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के उस पर रहता है। तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट अगेन 2 पार्ट में डिवाइड होता है, स्टैटिक मैट्रिसेस, डायनेमिक। और स्टैटिक आपका अगेन डिफरेंट में होता है, जो इंक्लूड करता है साइज, डिजाइन, कंट्रोल फ्लो, इंफॉर्मेशन, वेटेड, डेटा स्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर साइंस एंड टेस्टेबिलिटी को। ओके, तो ये आपका क्लासिफिकेशन था सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ओके, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले आता है आपका इंटरनल मैट्रिसेस। इंटरनल मैट्रिसेस क्या होता है, इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग प्रॉपर्टीज दैट आर viewed to be greater importance to the software developer. For example, LOC, lines of code, है ना। इंटरनल मैट्रिसेस पे जो चीज़ आती है, जो प्रॉपर्टीज आती है, जो ग्रेटर इंपॉर्टेंस रखता है सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए, उसको हम इस पे करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका LOC दैट इज लाइंस ऑफ कोड। ऑब्वियसली आपके लाइंस ऑफ कोड के ऊपर डिपेंड रहेगा कि आपका डेवलपिंग कैसा हो रहा है। ज़रूरी नहीं कि बहुत लॉन्ग कोडिंग हो, बट
कोडिंग के थ्रू ही आपका डेवलपिंग समझ में आएगा। दूसरा है एक्सटर्नल मैट्रिक्स। एक्सटर्नल मैट्रिसेस क्या होता है? दैट आर यूज फॉर मेजरिंग प्रॉपर्टीज दैट आर व्यू टू बी ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू द यूजर। जो यूजर देख सके उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीज है। जैसे एग्जांपल है पोर्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी, फंक्शनैलिटी, यूजेबिलिटी। अगर एक वेब डेवलप कर रही हूँ तो एक वेब डेवलप में आपको जो जो फंक्शनैलिटी वेब के फ्रंट पेज में चाहिए वो सारी चीजें वहां पे प्रेजेंट हो, दैट इज फॉर एक्सटर्नल। तो यूजर जिसको अच्छे तरीके से देख सके वो आपका ग्रेटर इंपॉर्टेंस में रहेगा, वो एक्सटर्नल मैट्रिक्स होगा। और इंटरनल मैट्रिक्स होगा जिसको आप सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है आपका चीजों को अच्छे से देख सके, वो आपका किस में आ जाएगा? सॉफ्टवेयर इंटरनल मैट्रिसेस। फिर है आपका हाइब्रिड। हाइब्रिड मैट्रिसेस क्या होता है? इट आर द मैट्रिसेस दैट कंबाइन, क्या क्या कंबाइन करता है? प्रोडक्ट कंबाइन करेगा, प्रोसेस और रिसोर्स को, है ना। जैसे एग्जांपल है कॉस्ट पर डेवलपमेंट फिर फंक्शन पॉइंट मैट्रिक्स। ओके, कॉस्ट पर फंक्शन पॉइंट मतलब हर एक फंक्शन, हर एक मॉड्यूल पे कितना कॉस्ट लगेगा, क्या क्या रिसोर्स हैं, ये सारी चीज को जो अपन करते हैं वो आपका किस में आता है? हाइब्रिड मैट्रिसेस। देन आपका है प्रोजेक्ट मैट्रिक्स। ओके, प्रोजेक्ट मैट्रिसेस क्या होता है? ये जो है प्रोजेक्ट मैनेजर चेक करता है प्रोजेक्ट प्रोग्रेस को। डेटा फ्रॉम द पास्ट प्रोजेक्ट्स आर यूज्ड टू कलेक्ट various metrics, okay, like time, cost. These estimates are used on the base of new software. Note that the project proceeds, the project manager will check its progress from time to time and will compare the effort, cost and time with original effort, cost and time. ठीक है, तो प्रोजेक्ट जो है वो जो है प्रोजेक्ट मैनेजर चेक करता है प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस को। हम पुराने से नए चीज को चेक करते हैं। और इसमें और क्या समझते हैं? इसमें ये भी चीज समझते हैं कि दिस मैट्रिसेस आर यूज्ड टू डिक्रीज द डेवलपमेंट कॉस्ट, टाइम, एफर्ट एंड रिस्क। हमको इस तरीके से अपने डेवलपमेंट को, डेवलपर को इंक्रीज करना है जो आपके कॉस्ट को कम कर सके, टाइम को कम कर सके और रिस्क एनालिसिस भी कम हो सके और प्रोजेक्ट क्वालिटी ऑल्सो इम्प्रूव हो सके। ओके, और नंबर ऑफ एरर्स एंड टाइम विल एज वेल एज कॉस्ट रिक्वायर्ड इज ऑल्सो रिड्यूस रहना चाहिए। देन एडवांटेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस। एडवांटेजेस क्या है? कंपेरेटिव स्टडी ऑफ वेरियस डिजाइन मेथोडोलॉजी ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम for analysis, comparison and critical study of different programming language, in comparing and evaluating the capabilities and productivity of people involved in software development. सबसे पहले है comparative study of various design. कभी भी आप सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस के बारे में, तो आप पुराने डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी जो यूज हुआ है उस चीज के बारे में आपको जानकारी रखनी है। आप एनालिसिस करोगे, पहले वाले से कंपेयर करोगे, क्या क्या चीज में कहाँ कहाँ क्रिटिकल सिचुएशन आ सकती है, उसको ओवरकम कैसे करेंगे, कौन से डिफरेंट लैंग्वेज यूज करेंगे या कौन से ऐसा लैंग्वेज यूज करेंगे जिससे आपके कंसर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज हो पाए। इवेलुएट करेंगे कैपेबिलिटीज को, पीपल के प्रोडक्टिविटी को, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो इन्वॉल्व हो रहे हैं। सॉफ्टवेयर क्वालिटी को बहुत ज़्यादा अपन को ध्यान देना है कि वो स्पेसिफिकेशन आपका इंक्रीज हो। ओके, वेरिफिकेशन जो है आपका, क्योंकि आप विदाउट वेरिफिकेशन वैलिडेशन आपका सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। ओके, कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में आइडिया हो जाएगा कि कोड की कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ पे ज़्यादा आ सकती है, हमको उस चीज़ को कम करना है। और रिगार्डिंग फर्दर डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल इज टू बी डन और नॉट, है ना। आपको जो कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल है उसको और वो करना है कि नहीं करना है। देन आप कंपैरिजन करोगे, मेकिंग डिजाइन बिटवीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, फीडबैक लोगे सॉफ्टवेयर मैनेजर एंड द प्रोग्रेस, क्वालिटी आपका वेरियस फेज पे चेक होता है, टेस्टिंग होता है रिसोर्सेज का और कोडिंग का। अब इसका डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस ये है, दिस एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर matrices is not always easy and in some cases it is difficult and costly. कुछ केसेस में डिफिकल्ट और कॉस्टली रहता है और कुछ केसेस में ऐसा नहीं है कि हर समय आपको इजीली प्रोवाइड हो। ओके, द वेरिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस आर बेस्ड ऑन, जो वेरिफिकेशन और जस्टिफिकेशन है ये किस पे बेस्ड रहता है? हिस्टोरिकल डेटा हुज वैलिडिटी इज डिफिकल्ट टू वेरीफाई। हिस्टोरिकल डेटा पे रहता है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है वेरीफाई करने के।
सो दीज आर द थिंग्स जो हम सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस पे ध्यान देते हैं। तो अगर मैं बात करूँ सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस का क्लासिफिकेशन हमने देखा वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है आपका प्रोडक्ट और दूसरा होता है प्रोसेस। प्रोडक्ट की बात करें तो वो जो डिपेंड करता है वो है आपका साइज, ओके, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, और दूसरा क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी। और आपका प्रोसेस जो है वो आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं कि टूल्स क्या यूज़ कर रहे हो, रिसोर्स क्या यूज़ कर रहे हो, कितना आपकी डेट हो चुका है, इन सब चीज़ों पे प्रोसेस मैट्रिसेस होता है। ओके, तो ये हमारा आज का था टॉपिक सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। अगर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं पर्सनली। ओके, थैंक यू।